morning students, I welcome you on to online classes of SGUI. So we were doing chapter number 7, that is an introduction to database, and I have discussed up to how to create new database and how to save and open the existing database. Okay? Today I will be teaching you views of a table. Okay? Views of a table. So a table is the basic building block of a database. In a table, data is stored and organized in the form of rows and columns. It is saying कि जो टेबल होता है उसमें जो डेटाबेस स्टोर होगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज, तो ये कॉलम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स. ये कॉलम है और ये आपके रोज. ठीक है. Now let us learn how to create the table inside the MS Access. MS Access के अंदर हम लोग कैसे डेटा को टेबल में फॉर्म करके एंटर कर सकते हैं. ठीक है. तो उसके दो तरीके होते हैं आपको टेबल बनाने के लिए. पहला है डेट शीट व्यू. टेबल के दो व्यूज हैं. पहला है फर्स्ट है डेट शीट व्यू. फर्स्ट वन इज डेट शीट व्यू. डेट शीट व्यू क्या होता है? नॉर्मल इस तरह का टेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेट शीट व्यू. इट इज सेइंग इन डेट शीट व्यू यू कैन स्टार्ट एंटरिंग डेटा इन अ टेबल एंड एक्सेस automatically builds the structure of the table. The data type is automatically selected by the access based on the type of data stored in the field. ठीक है. तो जो पहला है डेट शीट व्यू उसमें इस तरह का टेबल आपको मिलेगा. ठीक है. एंड आपको खुद से क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी टेबल, सिर्फ आपको डेटा उसमें एंटर करते रहना होगा. वो MS Access अपने आप ही समझ लेगा कि किस वाले कॉलम को या किस वाले रो वाले कॉलम को कितनी स्पेस की जरूरत है. तो ये जो नॉर्मल काइंड ऑफ टेबल है दैट इज कॉल्ड डेट शीट व्यू. नाउ मूविंग टू द इंपॉर्टेंट व्यू दैट इज कॉल्ड द सेकंड वन व्हिच इज द डिजाइन व्यू. ठीक है. दूसरा है डिजाइन व्यू. सेकंड वन इज डिजाइन व्यू. सेकंड वन इज डिजाइन. सेकंड वन इज design view. Design view is saying that in the design view you need to create a structure for the table. You can do this by creating fields and defining their data types. You can switch to data sheet view when you want to enter data. ठीक है. तो ये जो सेकंड व्यू है डिजाइन व्यू, इस वाला टेबल को हम लोग अपने तरफ से मैन्युअली डिजाइन करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स. सपोज हमें ऐसा टेबल चाहिए जहां पे यहाँ पे आपको एंटर करना है सिंपल मोबाइल नंबर्स और यहाँ पे अलग अलग नेम्स एंटर करने हैं. ठीक है. दिस इज अ काइंड ऑफ टेबल जो आपने मैन्युअली एंटर किया हुआ है ना. क्योंकि नॉर्मल टेबल तो इस तरीके का बन के आएगा, लेकिन ये कैसा व्यू है? डिजाइन व्यू है. इसमें आप अपने हिसाब से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं on the basis of type of data you want to enter. Okay. Now first one is creating a table in datasheet view. आप datasheet view में टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? When you create a new database, Microsoft Access opens a new table in datasheet view by default. Also by default, Microsoft Access creates the first field as ID. Yeah. Now, whenever you are going to enter or design the datasheet view of the table, तो ये by default आपको उसके अंदर मिलेगा कि टेबल का फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम है वो ID के नाम से पहले से ही by default एंटर होकर आपको मिलेगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि फर्दर आपको किस हिसाब से टेबल के अंदर डेटा को एंटर करना है. ठीक है. वही बोला जा रहा है आपको. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ
how to create data in a table. This thing now let's understand how to create the data in a table. First of all, under the click to add column, start entering the record. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन रहता है, ठीक है, क्लिक। उस क्लिक में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड कॉलम में आप डेटा रिकॉर्ड को एंटर करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आईडी वाली फील्ड में कुछ भी एंटर नहीं करना है। ये जो आईडी वाली फील्ड है इसमें कुछ भी एंटर नहीं करना है, आपको एंटर करना है डेटा रिकॉर्ड इस वाली फील्ड से, ठीक है। एक में आपने एंटर कर लिया, अब आपको सेकंड कॉलम में जाना है तो आप टैब की का यूज करेंगे। यू विल बी प्रेसिंग द टैब की इन ऑर्डर टू मूव इनटू द नेक्स्ट कॉलम एंड यू आर सपोज्ड टू बी एंटरिंग द रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली एंड दिस इज द वे हाउ यू शुड बी एंटरिंग डेटा इनसाइड अ टेबल, ठीक है। Moreover, it is saying that the pencil icon shows that the record is being entered or edited. That means अगर आप कितने रोज में काम कर चुके हैं and you are working in this row, तो यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। There will be an icon of pencil that denotes that कि you are working on this row, ठीक है। वो आइकन आपको बताएगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो इस रो में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली रोल ऑफ अ पेंसिल आइकन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। देन आफ्टर एंटरिंग ऑल द रिकॉर्ड्स द फील्ड नेम्स आल्सो नीड टू बी चेंज्ड। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज फील्ड 1, फील्ड 2 एंड सो ऑन डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द फील्ड, ठीक है। उसके बाद आप जो फील्ड में एंटर कर रहे हैं डेटा, उसका टाइप भी आपको बताना पड़ेगा कि आप न्यूमेरिक कर रहे हैं, आप टेक्स्ट कर रहे हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यू आर सपोज टू बी स्पेसिफाइंग द काइंड ऑफ डेटा यू आर एंटरिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। अगर आपको नेम चेंज करने हैं तो आपको गिवन फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से स्टेप्स? फर्स्ट, क्लिक ऑन फील्ड 1 ऑन द टेबल। आपको टेबल में फील्ड 1 में क्लिक करना होगा। देन क्लिक ऑन नेम एंड कैप्शन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ग्रुप एंड देन एंटर द एंटर फील्ड प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कोई भी फील्ड डिलीट करनी है तो उस ओरिजिनल फील्ड को डिलीट करके उसके बदले आप नई फील्ड को एंटर करके रीनेम कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। दिस इज हाउ आप किसी भी फील्ड का नेम चेंज कर सकते हैं। नाउ जैसे टेबल आपकी क्रिएट हो गई, उसको सेव करना होगा। सो आपको कहाँ जाना होगा? ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो सेव वाला ऑप्शन होता है वो क्विक एक्सेस टूल बार में आपको मिलता है। तो यू विल गोइंग इनटू द क्विक एक्सेस टूल बार एंड देयर यू विल बी क्लिकिंग ऑन द सेव बटन। तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यू आर सपोज टू बी टाइपिंग द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, द नेम ऑफ दैट थिंग जिससे आप उसको सेव करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सेव द टेबल, ठीक है। Now how to create a table in the design view, this I will be discussing in our next class. Till then you are supposed to be reading the things which I have told you today कि किस तरीके से आप टेबल को डिजाइन करते हैं। टेबल के डिजाइन के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज डेट शीट व्यू एंड सेकेंड वन इज डिजाइन व्यू, ठीक है। तो दैट इज ऑल इन टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू।